हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एज़ोर डेवऑप्स को बेसिकली एक्सटेंशन को यूज करके और रेस्ट एपीआई को यूज करके एज़ोर डेवऑप्स के पाइपलाइन से वर्क आइटम्स क्रिएट करेंगे। जब भी हमारा कोई बिल्ड पाइपलाइन या रिलीज पाइपलाइन फेल होता है, तो ये होना चाहिए कि हमारा कोई भी अगर आप बग क्रिएट करना चाहते हो उस फेलियर के लिए, या फिर आपका कोई टेस्ट केसेस फेल हो रहा है, या फिर आपका कोई टास्क फेल हो रहा है, तो उस केस में हमें बग क्रिएट करनी पड़ती है या फिर कोई वर्क आइटम क्रिएट करने पड़ते हैं, और वो उसको असाइन भी करना पड़ता है किसी को भी, ऑटोमेटिकली होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम या तो एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हैं और या फिर रेस्ट एपीआई का यूज करके स्क्रिप्टिंग से पावर सेल का स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, पाइथन का लिख सकते हैं, सेल स्क्रिप्टिंग लिख सकते हैं, जिससे कि हम लोग रेस्ट एपीआई कॉल करके वर्क आइटम क्रिएट कर सकते हैं। तो वही चीज़ हम लोग आज देखेंगे। हम लोग बग क्रिएट करके चेक करेंगे कि कैसे हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। ओके, उसको करने के लिए अभी हम यहाँ पे अगर ये हम ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, तो हमें पहले एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स में जाएंगे, एक्सटेंशंस में अगर हम जाएं तो एक आता है क्रिएट वर्क आइटम करके टास्क आता है, यहाँ पे एक्सटेंशन आता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा है। इसका भी हम लोग यूज करेंगे, जो कि बिल्ड पाइपलाइन में कर सकते हैं। और अगर आप कुछ थर्ड पार्टी एक्सटेंशंस भी आप यूज करना चाहते हैं, जो कि आपको बोल सकते हो उतना ट्रस्टेड नहीं है, वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस अलाउ नहीं करते। सिंपली आप यहाँ पे वर्क आइटम सर्च करेंगे तो आपको कुछ और भी एक्सटेंशंस मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पे वर्क आइटम से रिलेटेड और भी सारे एक्सटेंशंस हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। एक और भी आता है, ये बहुत सारे एक्सटेंशन हैं जो कि उतने यूज के हैं नहीं। अगर आप बग सर्च करें यहाँ पे, तो एक और ये है क्रिएट बग ऑन रिलीज। ये भी एक रिलीज पाइपलाइन में काम करता है बग क्रिएट करने के लिए, बट ये आप इसको बोल सकते हैं ये थर्ड पार्टी है, तो इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते अपने प्रोजेक्ट में। तो हमारे पास दो ऑप्शन रहता है, एक माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सटेंशन है वो वाला यूज करें, और दूसरा है हम लोग रेस्ट एपीआई का यूज करके डायरेक्टली वर्क आइटम या फिर कोई भी हो बग हो उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वाला अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाला ये है क्रिएट वर्क आइटम। इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, गेट इट फ्री पे क्लिक करेंगे तो आपको इसको इंस्टॉल करने का ऑप्शन देगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसीलिए ये ऐसा आ रहा है। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं इस जो हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है इसको हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं। ओके, उसको यूज करने के लिए हम लोग सिंपली जाएंगे पाइपलाइंस में अपने। ये मेरा प्रोजेक्ट है और मैं इसको एक पाइपलाइन में ओपन करता हूँ। कोई भी एक पाइपलाइन हम लोग सिंपल बना लेंगे, स्टार्टर पाइपलाइन, और यहाँ पे हम लोग उस टास्क को ऐड करके देखेंगे। आप सिंपली यहाँ से भी कर सकते हैं, टास्क ऐड कर सकते हैं, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। अगर आप वर्क आइटम सर्च करें तो यहाँ पे क्रिएट वर्क आइटम करके है, क्वेरी वर्क आइटम करके है। तो एक क्रिएट वर्क आइटम टास्क वाला हम लोग ये यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग में जाके इससे अगर आपको यहाँ से नहीं देनी तो आप यहाँ से भी सारी चीजें दे सकते हैं। आपको यहाँ पे टीम प्रोजेक्ट सिलेक्ट करनी है। अगर आप यहाँ पे टीम प्रोजेक्ट नहीं देते हो तो अभी जो डिफॉल्ट है यहाँ पे मेरा एडीओ टेस्ट वो यूज होगा, अदरवाइज आप यहाँ पे दे भी सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से आप दे सकते हैं। वर्क आइटम टाइप क्या होगा, हम लोग सपोज बग दे देते हैं। टाइटल क्या होगा, टाइटल वगैरह सारी चीजें आप दे सकते हैं। अगर आपको कुछ इस जो ये प्रॉपर्टीज है उससे डिटेल्स चाहिए तो आप ये जो आई वाला बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसका डॉक्यूमेंटेशन भी चेक कर सकते हैं। क्रिएट बग ऑन फेलियर इस टाइप से कर देंगे। अगर आपको किसी को असाइन करना है तो किसी का नेम दे देंगे। यहाँ पे आपको कोई पर्टिकुलर एरिया पाथ में इसको बनानी है वो भी हम लोग बना देंगे। कुछ इटरेशन पास देना है या फिर कुछ और एक्स्ट्रा फील्ड है आपके वर्क आइटम में बग में, जैसे आप
कुछ असाइन करना चाहते हो किसी को, या फिर कुछ प्रॉपर्टी है आपके, कुछ फील्ड है आपके वर्क आइटम में, वो सब अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ओके, ये सेलेक्ट कर सकते हैं जब ये आपको वर्क आइटम को इस बिल और रिलीज से इसको ये करना है, एसोसिएट करना है, इसको लिंक करने का यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ अटैचमेंट वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अटैचमेंट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। डुप्लीकेट्स, प्रिवेंट डुप्लीकेट्स, ये सारे प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर कुछ आउटपुट वेरिएबल इससे बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। आउटपुट वेरिएबल नेम, जैसे कुछ वर्क आइटम आईडी आप यहाँ से निकालना चाहते हैं, जो आपने वर्क आइटम क्रिएट किया उसको कभी बाद में यूज करने के लिए चाहते हैं कि ये एक आउटपुट वेरिएबल सेट करे वर्क आइटम आईडी का, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम एडवांस्ड में क्लिक करें तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन टाइप है, तो आप यहाँ पे इंटरनल यूज कर सकते हैं या फिर अपना पर्सनल एक्सेस टोकन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इंटरनल ये करेंगे तो जो आपका पाइपलाइन का आइडेंटिटी है उसी से ऑथेंटिकेट करेगा। अदरवाइज आपको पैट या OIDC ये सब यूज करनी है तो आप ये दे सकते हैं, पैट वगैरह आप यहाँ पे दे सकते हैं। हम लोग इंटरनल यूज कर लेंगे अभी। और अगर आपको बल्क के सब में भी क्रिएट करनी है तो वो सब भी कर सकते हैं। ओके, हम लोग इसको ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो आपका बेसिक इतना आ गया। इसके अलावा और भी अगर आप कुछ चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो वहीं से आप इसके सेटिंग पे क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप इंटर दबाएंगे तो सारे चीज़ें आपको यहाँ पे भी मिलेगी। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, इसको सेव एंड रन करके हम लोग देख सकते हैं ये काम करेगा। तो इस टाइप से अगर आपको इस एक्सटेंशंस को इंटीग्रेट करनी है आपके पाइपलाइन में तो इस टाइप से आप इसको यूज कर सकते हैं। और भी डिटेल्स जैसे एरिया पाथ, इटरेशन पाथ या फिर असाइन टू, ये सब आपकी ये सारे प्रॉपर्टीज अगर आपको देनी है तो दे सकते हैं। और इसको आप अगर आप इस पाइपलाइन को सेव एंड रन करेंगे तो ये हमारा पाइपलाइन काम करने लगेगा। ओके, इसके अलावा एक और ऑप्शन है जो मैं REST API से बोल रहा था, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारा ये, उसके लिए मैंने एक स्क्रिप्ट बना रखा है यहाँ पे। ये मेरा PowerShell स्क्रिप्ट है जो कि बग क्रिएट करता है। इसको मैं थोड़ा देर में समझाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट वर्क आइटम एक क्रिएट हो गया है। यहाँ पे क्रिएटेड न्यू वर्क आइटम ID विथ ID 22। हम लोग वर्क आइटम्स में जाते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा क्रिएट बग ऑन फेलियर नाम का एक बग क्रिएट हो गया है और इसका ID 22 है। आप यहाँ पे ब्राउजर में देख सकते हैं। इसमें और भी चीजें ये सारे, जैसे ये अनअसाइंड है क्योंकि मैंने किसी को असाइन नहीं किया था। आप असाइन टू में दे सकते हैं। एरिया पाथ ये डिफॉल्ट है, सिलेक्टेड है यहाँ पे क्योंकि मैंने एरिया पाथ भी नहीं दिया था। ये सब अगर आप देंगे तो आपके हिसाब से ये रहेगा। अगर आप कुछ और भी, जैसे यहाँ पे ओरिजिनल एस्टिमेट, रिमेनिंग, कंप्लीटेड, ये सारी चीजें भी अपडेट करना चाहते हैं सारे प्रॉपर्टीज, तो आप ये सारी चीजें भी वहां से कर सकते हैं। ओके, तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट इसको कर सकते हैं। ओके, ये जो हमने टास्क अभी यूज किया, ये टास्क सिर्फ आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, सिर्फ इसको बिल्ड पाइपलाइन में यूज कर सकते हैं। रिलीज पाइपलाइन में अगर आपको यूज करनी है तो इसकी फैसिलिटी अभी हमें नहीं मिलती है। उसके लिए आपको स्क्रिप्टिंग ही करनी पड़ेगी। ओके, तो हम लोग वो वाला तरीका भी देख लेते हैं। ये तरीका हमने देख लिया, हम लोग स्क्रिप्ट में चलते हैं। ये मेरा REST API है जो लाइन नंबर 3 आप देख रहे होंगे, यही मेरा REST API है। ये मेरा, अगर आप देखें तो ये ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा URL रहता है वो है, ये प्रोजेक्ट है, ये वर्क आइटम्स, और वर्क आइटम टाइप में मैंने बग दे रखा है
और ये API वर्जन 1.0 ये हम लोग यूज कर रहे हैं। वर्क आइटम का टाइटल हमने ये दे रखा है, वर्क आइटम फॉर टेस्टिंग। तो इस नेम से मेरा वर्क आइटम क्रिएट होगा और ये बग क्रिएट होगा। बॉडी में आपको देनी है जो सारी चीज़ें आप दे सकते हैं, जैसे वहाँ पे हम लोग एक्सटेंशन में यहाँ पे हम लोग सारे प्रॉपर्टीज दे रहे थे, जैसे टाइटल, असाइन टू, एरिया पाथ, इटरेशन पाथ, ये हम लोग यहाँ बॉडी में दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉडी में मैंने अभी बस टाइटल दे रखा है। अगर आपको और भी कुछ देना है तो सिंपली आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जैसे असाइन टू देनी है या फिर आपको इटरेशन पाथ देना है तो इसी बॉडी में आप दे सकते हैं। ओके, उसके बाद मैंने ऑथेंटिकेशन के लिए पर्सनल एक्सेस टोकन यूज किया है। ये टोकन है, इसी को ऑथेंटिकेट करने, इसी को यूज करेंगे हम लोग। जो हमारा स्क्रिप्ट है वो ऑथेंटिकेट करेगा पाइपलाइन से और ये एजोर डेवऑप्स से। ओके, ये जो टोकन है हमारा, इसको हम लोग बेस 64 में यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पावर सेल में हम लोग एक्चुअली बेस 64 ऑथेंटिकेशन ही यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग रेस्ट एपीआई को कॉल कर रहे हैं। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा है हेडर्स है। हेडर्स में ये दे रहे हैं कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन पैच। आप पोस्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं तो भी ये क्रिएट करेगा। ओके, और लास्ट में बॉडी दे रहे हैं। इसको अगर हम इसको यहाँ से भी आप रन कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली ये जाननी है कि पाइपलाइन में इसको कैसे डालेंगे तो सिंपली आप कोई पावर सेल का टास्क यूज कर लो यहाँ पे। जैसे इसको हटा देते हैं हम लोग। इसके बाद एक हम लोग पावर सेल का टास्क यूज करते हैं। ये पावर सेल है हमारा इनलाइन और ये हमारा स्क्रिप्ट है। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे तो ये हमारा यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड हो गया। ओके, अब सिंपली इसको रन कर सकते हैं। रन करेंगे तो ये हमारा एक वर्क आइटम दैट इज बग क्रिएट कर देगा। तो इस टाइप से आप टास्क भी क्रिएट कर सकते हैं, यूजर स्टोरीज या फिर और भी कुछ आपको क्रिएट करनी है रेस्ट एपीआई से तो आप कर सकते हैं। रेस्ट एपीआई से बेसिकली आप एजोर डेवऑप्स में कुछ भी कर सकते हो। सारे रेस्ट एपीआई एक्सपोज करता है एजोर डेवऑप्स। ओके, इसको हम लोग सेव करके रन करेंगे और देखते हैं ये क्रिएट करता है या नहीं। लग रहा है कि ऑलरेडी पाइपलाइन ट्रिगर हो गया है तो हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं। ओके, और भी बहुत सारे जॉब्स लग रहा है इसमें मेरे रन होने लगे तो इस सारे को हमें कैंसिल करना पड़ेगा। सभी को मैंने कैंसिल कर दिया। उसके बाद ये हमारा देख सकते हैं क्यू हो गया और ये रन कर रहा है। यहाँ पे हमारा पावर सेल वाला टास्क रन हो गया। ये मैंने कुछ मैसेज प्रिंट नहीं किया है इसीलिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, बट ये क्रिएट टास्क कर यहाँ पे हमारा बग क्रिएट कर दिया होगा। हम लोग वर्क आइटम में चलते हैं। ये देख सकते हैं वर्क आइटम फॉर टेस्टिंग, जो कि हमारा वर्क आइटम का टाइटल था, ये यहाँ पे क्रिएट हो गया है। इसमें भी मैंने कुछ भी एरिया पाथ, इटरेशन पाथ और ये सारी चीजें नहीं दी हैं। असाइन टू ये सारी चीजें प्रॉपर्टीज नहीं दी है। अगर आपको ये देना है तो जैसे मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट टाइटल दिया है, सेम तरीके से आप और भी चीजें दे सकते हैं। जैसे आपको इटरेशन पाथ देना है या फिर एरिया पाथ देना है तो ये सारे जो फील्ड हैं आपके वो सब भी आपके स्क्रिप्ट के अनुसार जो आपका बॉडी में रहेगा ये सारे अपडेट हो जाएंगे। ओके, तो इस टाइप से हम लोग कोई भी वर्क आइटम अपने पाइपलाइन से इंटीग्रेट करते हैं। अगर आपको ये रिलीज फेलियर पे ट्रिगर करनी है कि ये हमारा जो स्क्रिप्ट है रिलीज जब हमारा फेल हो तब ट्रिगर हो, तो ये उस टाइप से आप कंडीशंस वगैरह यूज कर सकते हैं।
ओके, तो आज के वीडियो में हमने देखा कि हम लोग वर्क आइटम कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक्सटेंशंस को यूज करके। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि हम लोग स्क्रिप्टिंग से रेस्ट एपीआई को यूज करके कैसे वर्क आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। ओके, आज के वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही कंटेंट्स के लिए, डेवऑप्स कंटेंट्स के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।